हेलो दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जीके का जो सीरीज चल रहा था, उसमें नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीट हो गया। अब स्टैटिक जीके के तहत आपका ये टॉपिक है कला से जुड़े व्यक्तित्व। कला से जुड़े व्यक्तित्व से जो भी प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में बना है, रेलवे एसएससी, स्टेट पीसीएस, उसके साथ पुलिस एग्ज़ाम आदि सभी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आपके लिए अभी तक बना है और जो भविष्य में बन सकता है, इसी प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक आपका सेम सीरीज चल रहा है भारतीय संविधान का, ऐसा ही जो भी टॉपिक है टॉपिक वाइज चल रहा है। चलिए प्रारंभ करेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कौन सा है, देख लीजिए। आप पहले हेडलाइन देख लीजिए, कला से जुड़े व्यक्तित्व। और ये अभी जो देखेंगे एसएससी एग्ज़ाम, यानी एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ ये प्रश्न आपको पूछा गया है। और कई प्रश्न ऐसे हैं कि जो एसएससी में भी, रेलवे में भी, सभी एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, न जाने आगे कौन सा प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए। पहला प्रश्न है, द अनफॉरगेटेबल्स अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था। द अनफॉरगेटेबल्स अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था जगजीत सिंह का। तो ये जगजीत सिंह का था। नेक्स्ट है, डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी की प्रतिपादक है जो एक पारंपरिक कहानी कहने की कला शैली है। तो डॉक्टर तीजन बाई पंडवानी की प्रतिपादक है। पंडवानी नृत्य जो है, जो एक पारंपरिक कहानी कहने की कला शैली है। तो तीजन बाई कहाँ से है? छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट है, चेन्नई में स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन। चेन्नई में स्थित है कला क्षेत्र फाउंडेशन। इसकी स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडेल। चेन्नई में स्थित है कला क्षेत्र फाउंडेशन, स्थापना किसने किया? रुक्मणी देवी अरुंडेल। नेक्स्ट है, भारत में कर्नाटक संगीत के जनक, तो पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? संत पुरंदर दास को। अगला है कि झेलम परांजपे एक शास्त्रीय नर्तकी है। तो झेलम परांजपे जो है, ये शास्त्रीय नर्तकी है ओडिसी की। झेलम परांजपे ओडिसी की है। नेक्स्ट है, उमा रामा राव। उमा रामा राव कुचिपुड़ी के हैं। उमा रामा राव कुचिपुड़ी के हैं। नेक्स्ट है, अलाम अलारमेल वल्ली। अलारमेल वल्ली किस नृत्य के पांडन लूढ़ शैली के प्रतिपादक है? अलारमेल वल्ली किस नृत्य के पांडन लूढ़ शैली के प्रतिपादक है? तो भारतनाट्यम के, भारतनाट्यम के। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लागू किया गया। तो भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें यूरोपीय नाट्य तकनीकों को कौन लागू किए थे? तो उदय शंकर, उदय शंकर के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन दरबारी थे। यानी अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबारी थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के। रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में थे अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन। नेक्स्ट है, हरिप्रिया नंबूदरी प्रतिपादक हैं। तो हरिप्रिया नंबूदरी जो है, ये कथकली नृत्य के प्रतिपादक है, हरिप्रिया नंबूदरी। काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न है, इसीलिए आप लोग वीडियो को ना हो तो 2 बार 3 बार देख लीजिए। आपने कॉपी में लिख लिया कीजिए, तो आप 1-2 बार देखेंगे तो ज़रूर आपके दिमाग में ये आ जाएगा ऑप्शन देखने के बाद। तो हरिप्रिया नंबूदरी प्रतिपादक हैं कथकली के। नेक्स्ट है कि वडाली ब्रदर्स। वडाली ब्रदर्स पूरन चंद वडाली और प्यारे लाल वडाली गायक हैं सूफी संगीत के। वडाली ब्रदर्स में पूरन चंद वडाली और प्यारे लाल वडाली हैं जो सूफी संगीत के गायक हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2010 में कुमुदनी लाखियाँ प्रसिद्ध हैं। यानी इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2010 में दिया गया था कुमुदनी लखिया को। और कुमुदनी लखिया कथक नृत्य के से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुरु अमूबी सिंह और फंजोबाम इबोटन। गुरु अमूबी सिंह और फंजोबाम इबोटन सिंह प्रतिपादक हैं, तो मणिपुरी नृत्य के हैं। मणिपुरी नृत्य के अमूबी सिंह और फंजोबाम इबोटन मणिपुरी के। उसके बाद अगला है, इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई।
मणिपुर के इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना गुरु विपिन सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है जगजीत सिंह गायन की किस विद्या से संबंधित है? तो जगजीत सिंह जो है ये गज़ल से संबंधित है, जगजीत सिंह गज़ल से। अलूना कायबूनी, अलूना काबुइनी का संबंध है, अलूना काबुइनी, तो अलूना काबुइनी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, अलूना काबुइनी मणिपुरी से। नेक्स्ट है रोशन कुमारी और शोभना नरेन, तो रोशन कुमारी और शोभना नरेन जो है, शोभना नरेन ये कथक से संबंधित, कथक के कलाकार है। माया राव और कुमुदनी लाखिया कथक नृत्य से संबंधित है, माया राव और कुमुदनी लाखिया कथक से। धीरे धीरे इसको देखें, चूँकि प्रश्न जो है कुछ अटपटे टाइप का है, इसीलिए आप लोग एकदम शांति से देखिए कि रानी मचैया, रानी मचैया एक उन्मत्त लोक नृत्यांगन को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो रानी मचैया को 2023 में पद्म श्री दिया गया था। उसके बाद है नृत्यांगन पद्मा सुब्रमण्यम आलमेल आलारमेल वल्ली यामिनी कृष्णमूर्ति अनीता रत्नम प्रतिपादक हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम, आलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम ये भारतनाट्यम से संबंधित है। पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से। पंडित जसराज किस घराने के हैं? मेवाती घराने के। संगीतकार जगजीत सिंह को जाना जाता है, तो भारतीय संगीतकार जो हैं जगजीत सिंह के आप लोग बारे में जानते होंगे, गज़ल सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है, जगजीत सम्राट गज़ल सम्राट, जगजीत सिंह को गज़ल सम्राट के नाम से। अगला है शंभू महाराज एक प्रसिद्ध गुरु थे कथक के लखनऊ घराने के, शंभू महाराज कथक के जो लखनऊ घराने हैं उसके प्रसिद्ध गुरु थे। उसके बाद है भारतीय संगीतकार बप्पी लहरी का जन्म स्थान, तो भारतीय संगीतकार जो बप्पी लहरी है पश्चिम बंगाल में उनका जन्म स्थान है। गंगूबाई हंगल मुख्य रूप से संबंधित है किराना घराने से, गंगूबाई हंगल किराना घराने से संबंधित है। गंगूबाई हंगल, हंगल मतलब हंगर है, जब हंगर होता है तो किराना दुकान पर आदमी जब भूखा होता है तो जाता है। उसके बाद है संगीतकार R.D. बर्मन को जाना जाता है पंचमदा के नाम से, यानी संगीतकार जो R.D. बर्मन है उनका नाम है पंचमदा, उनका नाम पंचमदा के नाम से भी उनको जाना जाता है। नृत्यांगना मीनाक्षी चित्रांजन का संबंध किससे है? मीनाक्षी चित्रांजन भारतनाट्यम से, नृत्यांगना है मीनाक्षी चित्रांजन भारतनाट्यम से संबंधित है। श्रुति बंदोपाध्याय का संबंध है, श्रुति बंदोपाध्याय जो है इनका संबंध है मणिपुरी नृत्य से, श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी से। त्रिचिलन मोहंता का संबंध छऊ नृत्य से। छऊ नृत्य का 3 प्रकार है, आप लोग कमेंट में एक बार बताइएगा कि 3 प्रकार जो है उसमें एक पुरुलिया है पश्चिम बंगाल का, सोहराई है, सोहराई आपको हो जाएगा झारखंड का, और एक तीसरा इसका है प्रकार, वो कौन सा है और किस राज्य का? राज्य तो मैं बता दे रहा हूँ कि वो है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है त्रिमुखी पंचमुखी सप्तमुखी, त्रिमुखी पंचमुखी सप्तमुखी नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय दिया जाता है एम बाल मुरली कृष्ण को। त्रिमुखी पंचमुखी सप्तमुखी नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय एम बाल मुरली कृष्ण को दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को, बड़े गुलाम अली खान को। भारती शिवाजी और कनक रेले ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है, भारती शिवाजी और कनक रेले मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। मृणालिनी साराभाई एक भारतनाट्यम और कथकली नृत्यांगन है, यानी मृणालिनी साराभाई जो है भारतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध था, तो इनका संबंध था बनारस घराने से, पंडित जानकी प्रसाद बनारस घराने से। उसके बाद है सितारा देवी को नृत्य सामग्री कहा था रविंद्रनाथ टैगोर। सितारा देवी जो है कथक नृत्य के नृत्यांगना है और इनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नृत्य सामग्रिनी कहा गया था। नेक्स्ट है कि हाई डांस शैली की शुरुआत की गई थी, तो हाई डांस शैली जो है उदय शंकर के द्वारा शुरू की गई थी हाई डांस शैली। गायक एस जानकी का संबंध कहाँ से है? तो गायक जो एस जानकी है इनका संबंध है
भारत के आंध्र प्रदेश से। लच्छू महाराज का संबंध है कथक से। लच्छू महाराज, शोभना नारायण, ये सभी कथक से हैं। सितारा देवी, वो भी कथक से हैं। सोनल मानसिंह निपुण है भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली में। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली में। चलिए नेक्स्ट और कुछ प्रश्न देख लेंगे। देव प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान संबंधित है। देव प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ओडिसी नृत्य से। भानु जी का संबंध है कथक के जयपुर घराने से। भानु जी जा रहे हैं तो भानु जी जयपुर घराने से। नेक्स्ट है संगीत निर्देशक ए आर रहमान को कहा जाता है, यानी संगीत निर्देशक जो हैं ए आर रहमान, उनको क्या कहा जाता है? मेड्रास का मोजार्ट, मेड्रास का मोजार्ट, ए आर रहमान को मेड्रास का मोजार्ट कहा जाता है। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ल प्रतिपादक हैं, तो रोहिणी भाटे और पंडित मुन्ना लाल शुक्ल कथक नृत्य का प्रतिपादन किया था। अगला है कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा। कुमुदिनी लाखिया, इनको 2010 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण दिया गया था। तो कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा का संबंध है कथक नृत्य से, कथक नृत्य से संबंधित है। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन है कथक नृत्यांगना। कृति सेनन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कथक नृत्यांगना हैं। भारतीय संगीतकार बेगम अख्तर को कहा जाता है, तो भारतीय संगीतकार जो हैं बेगम अख्तर मल्लिका ए गज़ल के नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिका ए गज़ल बेगम अख्तर को कहा जाता है। वल्टोल नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा ने पुनर्जीवित और पुनर्मूल्यांकित किया, यानी वल्टोल नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है पुनर्जीवित और पुनर्मूल्यांकित किया मोहिनीअट्टम नृत्य को। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ए मेरे वतन के लोगों का निर्देशन किया था। तो लता मंगेशकर के द्वारा जो गाए गए हैं ए मेरे वतन के लोगों, इसका निर्देशन करने वाले थे सी रामचंद्र के द्वारा इसका निर्देशन किया गया। सुतापा तालुकदार का संबंध है, सुतापा तालुकदार ओडिसी नृत्य से, सुतापा तालुकदार ओडिसी नृत्य से। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है, तो कर्नाटक संगीत के रानी के रूप में जाना जाता है एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है। पद्म श्री पुरस्कार विजेता जो जहूर खयाम एक प्रसिद्ध है, पद्म श्री पुरस्कार विजेता 2011 में दिया गया था, मोहम्मद जहूर खयाम संगीत निर्देशक रहे हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2008 में आशा भोसले प्रसिद्ध व्यक्तित्व है भारतीय संगीत की, इनको 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था आशा भोसले को 2008 में। नेक्स्ट है कि तलत अजीज मशहूर हैं, तलत अजीज जो हैं ये मशहूर हैं तो गज़ल गायकी के लिए, तलत अजीज मशहूर हैं गज़ल गायकी के लिए। बेगम अख्तर का संबंध गज़ल के क्षेत्र से, बेगम अख्तर गज़ल के क्षेत्र से। उसके बाद है असगरी बाई को मुख्य रूप से याद किया जाता है, तो ध्रुपद संगीत के योगदान के लिए। असगरी बाई जो हैं इनको मुख्य रूप से याद किया जाता है ध्रुपद संगीत के योगदान के लिए। तो आज का जो ये पार्ट है प्रमुख कला से जुड़े व्यक्तित्व, ये पहला पार्ट था, यहीं तक रखेंगे और अगला पार्ट जो लाएंगे तो आपको ये सुबह में ही मिल जाएगा। चलिए, जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।